जय माता की। आखिर वो दिन आ गया कि वैष्णो माँ का हमारा बुलावा आ गया। आज हम तेज कड़क सर्दी है उसमें वंदे भारत ट्रेन से कटरा की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली से 6 बजे चलती है और कटरा में 3 बजे पहुंचती है। आखिर कटरा स्टेशन आ गया, ठीक समय पे ट्रेन पहुंची है। ट्रेन में हमें किसी ने बताया कि स्टेशन पे उतरते ही कोरोना टेस्ट होगा और 2 टीकाकरण की जो कोविड के लिए लगे हैं उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी। हम प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए कोरोना टेस्ट के लिए और टीकाकरण के टेस्ट की रिपोर्ट देखने के लिए कितनी लंबी लाइन है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था। हम भी लाइन में लग गए। हमारा कोरोना टेस्ट ठीक निकला तो हम बाहर की तरफ निकले। अब हमने एक होटल देखना था जहाँ हमारी रहने की जगह थी। होटल का कमरा मिल गया। थोड़ा सा फ्रेश होके वहाँ पे हम फिर अब अपने चढ़ाई के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सामान हमने पैक कर लिया। हम आगे की तरफ निकले। हमने देख लिया बाणगंगा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं। थोड़ा शाम का समय है, बहुत ही आनंद आ रहा है, सुहावना मौसम है। सब अपने अपने मस्ती में चल रहे हैं। जय माता की चारों तरफ जयकारा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमारा सामान का चेक किया जाएगा। महिलाओं का अलग से है और पुरुषों का अलग से है। फिर हम आगे निकले, बाणगंगा की तरफ पहुँच गए। हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ गए। वहाँ हमने स्नान लेना था, लेकिन हमने जाके देखा वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर सरकार की तरफ से पक्के घाट बनाने की व्यवस्था हो रही है, इसलिए हम वहाँ स्नान नहीं कर सके। फिर हम वहीं पे दर्शन करके गंगा मैया के हम निकल गए। हम थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। फिर हम जल्दी से चरण पादुका पहुंच गए। वहाँ चरण पादुका वहाँ जगह है जहाँ हमारी माँ ने, वैष्णो माँ ने थोड़े समय के लिए रुक के विश्राम किया था। देखिए अब रात्रि होने लगी है। हम अर्धकुमारी माँ की तरफ जा रहे हैं। अब आगे वहाँ पे हम रुके नहीं, क्योंकि रुकते समय जाएंगे। हम नंबर लेके आगे की तरफ बढ़े। अब भवन आने वाला है, रात्रि का समय हो गया है। इसके बाद चलते चलते आखिर चेक पोस्ट आ गया, वहाँ हम चेकिंग के लिए रुके। फिर हम अब जा रहे हैं, रात्रि बीतने वाली है। देखिए अब प्रातः काल हो गया। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि माँ के भवन में हम दर्शन करेंगे। देखिए माँ के दर्शनों के लिए हम पहुँच गए। जय माता की, जय माता की, जय माता की। फिर हमने गुफा के दर्शन करे, माँ के दर्शन करे। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जय माता की। इसके बाद हम निकल के भैरव बाबा के दर्शनों के लिए रोपवे की तरफ हम जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है। हमने झूला लिया और उसके बाद भैरव बाबा की तरफ चढ़ दिए। रोपवे से अब रास्ता बहुत ही आसान हो गया। पहले तो हम पैदल चल के जाया करते थे। आखिर हम भैरव घाटी पहुंच गए। वहाँ जाके हमने भैरव बाबा के देखिए दर्शन करिए। जय माता की, जय माता की। देखिए भैरव बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय। नीचे वाले भैरव बाबा हैं, ऊपर वाले हनुमान बाबा हैं। फिर हम भैरव बाबा के दर्शन करके हम फिर से वहीं से हमने अब रास्ता ले लिया नीचे की तरफ। अब हम जाते समय हम सोच रहे हैं कि हम अर्धकुमारी माँ के दर्शन करेंगे। हम नीचे की तरफ देखिए उतर रहे हैं। बहुत ही साफ सुथरा रास्ता है, दिन का समय है, सुहावना मौसम है। हम देखिए अर्धकुमारी माँ की गुफा में पहुंच गए। यहाँ कैमरा बहुत ही मुश्किल अलाउड नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने ये वीडियो बना ली है। देखिए बाहर का नज़ारा देखिए। फिर से शाम हो गई है, कितना सूर्यास्त होने वाला है, कितना सुहावना दृश्य है पूरा। देखिए आप कटरा यहाँ से दिख रहा है। बस अब अर्धकुमारी माँ से हम नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ऊपर से ही मैंने ये फ़ोटो लिया। अब हम फिर से स्टेशन पहुँच गए हैं। अब हम कटरा से फिर से दिल्ली के लिए ट्रेन लेंगे। हमारा ये बहुत ही अच्छी यात्रा रहे। भगवान करे ये कृपा जो हमारे ऊपर बनी सबके ऊपर बनी रहे। बहुत ही अच्छा देखिए आपको, जिससे कि हमारी कटरा से माँ के भवन तक, भैरव घाटी तक हमारा यात्रा आसान रहे। थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूँगी। कटरा से देखिए हम चलना शुरू करेंगे तो बाणगंगा जो है केवल 1 किलोमीटर है। आराम से मस्ती में चलेंगे। चरण पादुका जहाँ माँ ने विश्राम किया था थोड़ी देर के लिए, 2.5 किलोमीटर है। दिमाग में रहेगा तो जल्दी रास्ता कवर होता है, मैं आपको बता रही हूँ। अर्धकुमारी तक जी पहुँचेंगे तो हमारा 6 किलोमीटर है वो। अब देखिए हिमकोटी तक जाएंगे तो वो 8.5 किलोमीटर है। अब सांची छत वाला तो रास्ता हम लेते नहीं है, क्योंकि वो ले लेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा
वो मुश्किल होता है। अब नया रास्ता बन गया हिमकोटी वाला, वही लेना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी। भवन तक हम 13 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे, फटाफट होता है 13 किलोमीटर। ये तो मतलब माँ की बुलावा ही बहुत मुश्किल से आता है। 13 किलोमीटर में हम भवन पहुँच जाएंगे माँ के दर्शन करके, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं बनी जाती। भवन से हमारे भैरव घाटी खाली 1.5 किलोमीटर है। टोटल मिला के कटरा से लेके भैरव घाटी 14.5 किलोमीटर है। अब तो वह रोपवे से हो जाता है भैरव बाबा के दर्शन। पैदल चलना चाहे तो ज़्यादा अच्छा है। भैरव बाबा की चढ़ाई हम खड़ी चढ़ाई है थोड़ी, लेकिन उसका अलग ही महत्व है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितना रोपवे शुरू हो गया, हमें पैदल ही करें। इस वर्ष तो मैंने रोपवे से करा था क्योंकि बच्चे थोड़े हिम्मत हार गए थे, लेकिन गत वर्षों में, पिछले वर्षों में हम पैदल ही करते थे। फिर वही जय माता की आपको बोलना चाहूँगी, वैष्णो माँ का तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। कम से कम हर महीने हम करना चाहे ठीक है, नहीं तो वर्ष में एक बार अवश्य हमें जाना चाहिए। माँ का बुलावा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ हम मन में सोचेंगे तभी माँ बुलाती हैं। माँ के जाके कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, कोशिश कीजिए, माँ से जाके विनती कीजिए तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए वहाँ 3 पिंडियाँ हैं। पहली पिंडी माँ सरस्वती माँ की है, फिर बीच में महालक्ष्मी माँ की, देखिए आखिरी पिंडी महाकाली माँ की है। आप ध्यान दीजिएगा जब भी दर्शन को जाएंगे। जो सरस्वती माँ की है थोड़ी सी ग्रे है, मतलब हल्के रंग की है, क्योंकि माँ सरस्वती का रंग श्वेत वर्ण है। बीच में महालक्ष्मी माँ की है, मतलब उन्हीं को वैष्णो माँ बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं वैष्णो माँ जो महालक्ष्मी माँ का रूप है वो आज भी तपस्या कर रही हैं और भगवान विष्णु का वहाँ इंतजार कर रही हैं किसी रूप में, क्योंकि कल की रूप में वो अवतार लेंगे कलयुग में, तब माँ वैष्णो से उनका विवाह होगा फिर से। आखिरी जो है माँ काली माँ की जो है वो थोड़ा आप देखिए काले रंग की है। ऊपर ही देखिए, जब भी आप दर्शनों को जाएंगे गणेश जी के दर्शन जरूर करने आपने, वो सबको नहीं दिखते हैं, आपने पंडित जी से बोलना पड़ेगा गणेश जी के दर्शन कराओ, तभी हमें दर्शन होते हैं। माँ की पहले तो अखंड ज्योत नहीं जलती थी, अब कई वर्षों से जलने लगे। अखंड ज्योत के जरूर दर्शन करने चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि माँ ने जब भैरव बाबा का जब शीश काटा था, शीश ही जो धड़ तो नीचे रह गया था, शीश जो था ऊपर भैरव घाटी पे जाके गिरा था। वह इसलिए भैरव बाबा ने माँ से ये आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था कि जब भी कोई माँ आपके दर्शनों को आएगा लेकिन भैरव बाबा के दर्शनों को नहीं जाएगा तो यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। कृपा करके मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भैरव बाबा के दर्शन करने को अवश्य जाइए, मतलब उसके बाद ही हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। माँ वैष्णो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सबसे शांत स्वरूप है, एक महालक्ष्मी माँ का वो स्वरूप है। समस्त ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम अच्छे भाव से, निश्चल स्वच्छ हृदय से माँ के द्वार पे जाएंगे तो माँ हमारे को अवश्य देखती हैं। अब माँ के भवन से निकल के आप देखिए, थोड़ा सा साइड में बाईं तरफ जो है ना, एक नीचे उतर के स्वयंभू एक शिव बाबा की पिंडी है जिसे शिव गुफा कहते हैं। वहाँ अवश्य करीबन 50-60 सीढ़ियाँ हैं, उतर के शिव गुफा के अवश्य दर्शन करने चाहिए। वो माँ के भैरव माने जाते हैं। उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शनों को जाइए। जय माता की।